हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के 31 जनवरी के इस सायंकालीन सभा में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं? कोई थके हुए हैं? थकना मना है। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को 3 वरदान दिए। याद है सबको? कौन से वरदान दिए? आप में से केवल 2% लोग नोटबुक लेके आते हैं और बाकी लोग कोई नोटबुक लेके नहीं आते हैं। आपको अपने स्मृति शक्ति पर प्रचंड विश्वास है, इसका प्रमाण मुझे यहाँ मिल रहा है। जो राधा रानी के हाथ के बनाया हुआ भोजन खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा विजयी रहेगा। और उसका स्वाद कुछ होगा क्या? स्वाद के बारे में अमृत से भी अधिक वो स्वादिष्ट होगा। मैं अभी भी आपको विनती करता हूँ कि अगर आपको धाम में आने के बाद में धाम की हर एक अनुभव को और हर एक घटना को, हर एक प्रसंग को याद रखना है तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। केवल लेक्चर में नहीं, दिन के एंड में दिन भर में क्या क्या हुआ वो भी आपको लिखना होगा। क्योंकि हमको शायद इसका अंदाज नहीं होगा कि अभी हम धाम में हैं, मानो रस के समुद्र में हैं, दिन रात डुबकी ले रहे हैं उसके अंदर। प्रसाद के रूप में, मंगलारती के रूप में, दिन भर की सेवा के रूप में, वेदवासियों का संग है, हाँ, प्रसाद मिल रहा है सुबह शाम 3 बार, शाम को कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है। ऐसा जीवन बम्बई में नहीं होता है। बम्बई में 15 दिन में एक बार सत्संग होता है, कभी कीर्तन संडे को करने को मिलता है, कभी कुछ। लेकिन दिन भर में केवल उसी में लगे रहना, ये भाग्य की बात है। कभी कभी यात्रा में ऐसे होता है, दिन भर ऐसे अनुभव होते रहते हैं। और ये जो 5 दिन 7 दिन, किसी को 15 दिन का इधर सेवा का मौका मिल रहा है, और प्रेम के अमृत सागर में डुबकी लगाने का बार बार मौका मिल रहा है, ये जो अमूल्य क्षण है इसकी नोंद आपके नोटबुक में होनी चाहिए, ताकि जब भी पुनः हम अपने घर शहर में जाएंगे और वहाँ के धक्के खाएंगे, कभी उदास हो जाएंगे, मन कभी उदास हो जाएगा, तभी ये नोटबुक खोलना है और पढ़ना है कि 30 तारीख को हमने क्या किया था, 31 को क्या किया, क्या अनुभव आए। जैसे हमारे मित्र महेश जी वो दिन बोल रहे थे कि पहले दिन जब आए यहाँ पर तो मंगला आरती में ही श्री जी महारानी बाहर थी। अभी आप लिखेंगे तो कभी आपको उसका याद करने का मौका मिलेगा। और विशेष ऐसी बात है कि जब दुख होता है व्यक्ति को तो उसे किसी भी सुखी क्षण की याद नहीं आती है, क्योंकि दुख जो होता है ना, वो दुख का अनुभव बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है, यानी छा जाता है वो अपने ऊपर। दुख ऐसा होता है ना कि दुख ही दुख दिखता है उस समय। उसके पहले बहुत सारा आनंद मिला होगा, फिर भी वो आनंद की उस समय याद नहीं आती है। तो दुख के समय उस पिछले आनंद की याद करने के लिए आपको नोटबुक खोलना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। सो व्हाट, आज अगर 2 फरवरी को दुख हो रहा है तो क्या हुआ, 30 जनवरी को तो इतना बरसाने में आनंद प्राप्त हुआ, उसका रिवीजन कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं भगवान को। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ कुछ नहीं रहेगा
तो ना आपको 28 साल का याद आएगा, ना 29 का आएगा, ना 30 का आएगा, ना आगे का आएगा, ना पीछे आएगा। इसलिए डायरी लिखने की जो आदत है वो बहुत अच्छी आदत है। 1 महीने बाद जब आप डायरी खोलेंगे ना आपकी, तो आपको महीना भर के जो कलेक्टिव आपके साक्षात्कार हैं उस पर चिंतन करने का अवसर मिलेगा। और जब तक हमारे, वो कहते हैं सिंहावलोकन, वो सिंह होता है ना, कुछ समय चलता है और फिर एकदम क्या कहते हैं, रॉयली, एकदम मैजेस्टिक दृष्टि से पीछे मुड़ के देखता है। उसका पीछे मुड़ के देखना भी एक कविताओं, कभी लोगों के लिए कविता करने का विषय है कि वो किस तरह से पीछे देखता है। उसकी एक पिछली नज़र में वो पूरा अंतर नाप लेता है, क्या है पीछे हो रहा है। उसका कहते हैं सिंहावलोकन। और एक मराठी में शब्द है आढावा, यानी रिपोर्ट पीछे का। तो जीवन एक लंबी यात्रा है, और जीवन मतलब समय है ना। हमारा जीवन किससे बना हुआ है? समय से बना हुआ है। समय हमारे जीवन का एक प्रधान अंग है, और समय से बड़ा अध्यापक और कोई नहीं है। जितना समय हमें सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। लेकिन समय ने सिखाया हुआ शिक्षा अगर आपके नोटबुक में नहीं है तो आपको क्या फ़ायदा होगा उसका। और सबसे अधिक फ़ायदा शिक्षाओं का कब होता है? जब जीवन में संकट आता है। खुशियों में कभी भी हमको लेसन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम तो खुशियाँ मनाते रहते हैं। खुशियों में कोई ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मनाते रहते हैं। लेकिन जब संकट आता है, चुनौती आती है, कष्ट आते हैं, यातना होती है, पीड़ा होती है, तो हमको सहारा लेना पड़ता है सत्संग का, उपदेशक का, समुपदेशक का, काउंसलर का, ग्रंथों का, संतों का। ये सहारा लेना पड़ता है ताकि हम संकटों की चुनौतियों से आगे बढ़े। इसलिए अभी भी विनती करता हूँ, लिखो। और आजकल नोटबुक भी की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल खोलो, उसके अंदर फाइल खोलो, स्टार्ट राइटिंग। कोई पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं, फटाफट लिखो जो सैलिएंट फीचर्स है आपको अच्छे लगे। क्योंकि हर घड़ी हमारे जीवन की हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है, या कोई भी घटना ऐसी नहीं है, कोई भी घंटा ऐसा नहीं है जो हमको सिखाता नहीं है कुछ। फिर भी हम क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि हमारे सारे इंद्रिय हम बंद करके रखते हैं। हमारी चेतना खुली ही नहीं है, हमारी चेतना एंटीना जो ऑफ है सब। इसलिए शिक्षाएं आती रहती है लेकिन हमको हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती हो। कोई भी मोबाइल है आपका, वो मोबाइल का उपयोग कब होता है? जब उसको आपने ऑन रखा हो। रात को बंद करके सोते हैं तो फ़ोन आता है क्या? नहीं आता है। फ़ोन तभी आते हैं, संपर्क तभी होता है जब फ़ोन खुला होता है, चालू होता है। उसी तरह से आपका चेतना का एंटीना जब तक खुला है तभी उसके अंदर शिक्षाएं आपको मिलती रहेगी। चेतना आपकी सतर्क होगी तो आपको सारी शिक्षाएं प्राप्त होगी। तो ये सब निकला था राधा रानी को, कितना वरदान मिला उसके ऊपर से। क्योंकि जीवन में याद रखने लायक केवल यही चीज़ें हैं। एक संत है हिमालय में, वो बहुत बुजुर्ग हैं, 85 ईयर्स के होंगे शायद। वो कहते हैं कि मैंने मेरे गुरु से एक बार पूछा था कि मुझे ना सब कुछ भूल जाने की इच्छा है। ये सब दुनिया के साथ जितना भी मेरा आदान प्रदान है, संपर्क है, वो सब मुझे भूल जाना है। क्या लगता है आपको गुरु महाराज? गुरु जी ने कहा उनको कि इस विश्व में जो भी भौतिक चीज़ें हैं, परिवार है, व्यवसाय है, समाज है, कभी आप इधर हो, कभी उधर हो, कभी मुंबई में हो, कभी बारामती में हो, कभी दिल्ली में हो, कभी पुणे में हो, तो नए नए माहौल बनते रहते हैं, पड़ोसी नए नए बनते रहते हैं, मित्र नए नए बनते रहते हैं। ये सब कुछ बदलने वाली चीज़ें हैं और इसमें से याद करने लायक कुछ भी नहीं है। याद करने लायक केवल एक ही वस्तु है, वह है आप और भगवान, इनका रिश्ता। बाकी सब भी भूल जाएंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वो एक अच्छी गजल है, सुनाओ क्या? खुद रहा याद प्रभु भूल गया, अरे भूलना क्या था और क्या भूल गया। खुद रहा याद, है ना। खुद और खुद के साथ संबंध, इतना स्वार्थी संबंध है, वो सब याद रहता है, जो कुछ काम का नहीं है। वो सब कुछ
दुख देने वाला है और समय के साथ समाप्त होने वाला है। और जो परम आनंद देने वाला है अनंत काल तक, जो प्रभु हमारे, वो उनको उसको हम भूल जाते हैं, वो याद नहीं आता है। अरे मैं तुझे भूल गया, तेरी रहमत को ना कभी भूलेंगे हम, पर मैं तुझे भूल गया, खुद रहा याद, खुदा भूल गया। अरे भूलना क्या था और क्या भूल गया। तो ये सीखना, ये इसको विद्या कहते हैं। क्या भूलना है, क्या याद रखना है, ये समझ में आया ना, तो लाइफ इज सक्सेसफुल। और कलयुग में कुछ भी याद रखना है तो उसको लिखना है। इस इज गोल्डन लाइन। कुछ भी आपको याद रखने का लगता है, आपको बुद्धि ने कहा कि याद रखना चाहिए, नोट करो उसको, नहीं तो वो बुद्धि आपको कभी साथ नहीं देगी, वो स्मृति शक्ति कभी साथ नहीं देगी। तीनों युगों में बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में स्मृति शक्ति थी। इतनी शक्ति थी कि कान पर पड़ने वाली हर ध्वनि याद रखने की शक्ति थी हमारे अंदर। इसलिए हम सबको, सभी जीवों को त्रेता युग तक, द्वापर युग तक एक नाम था, श्रुतिधर जीव। यानी श्रुति यानी श्रवण, ध्वनि जो कान पर आती है उसको धारण करते हैं और कभी भूलते नहीं हैं, ना भूल जाते हैं, उनको कहते हैं श्रुतिधर। तो कलयुग के पहले सभी जीव श्रुतिधर थे। कोई किताब, नोटबुक, ग्रंथ, लेखक कुछ भी नहीं था उसके अंदर। गुरुजी ऐसे पेड़ के नीचे बैठते थे और विद्यार्थियों को सिखाते थे, जो बोलते थे वो विद्यार्थी याद रखते थे, उसी पर परीक्षा होती थी, उसके पर आगे बढ़ते थे। फिर कलयुग में किताब क्यों लिखी गई? कलयुग शुरुआत नहीं हुआ अभी तक, उसके पहले ही भगवान ने ज्ञान, उनके अंदर जो ज्ञान है ना, उसको अवतार दिया। भगवान के छह ऐश्वर्य है, सुंदरता है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, वैराग्य है, ज्ञान है। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान के, उसमें ज्ञान का जो अंश है वो प्रकाशित हुआ, यानी अवतार लिया उन्होंने व्यास देव के रूप में। इसको कहते हैं प्लानिंग। आगे क्या होने वाला है ये देख के अभी से ही प्लानिंग हो रही है। बरसाने में भी रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत ठंड है, बहुत वर्षा हो रही है, तो यहाँ से ही, मुंबई से ही बैग में गर्म कपड़े, सब कुछ, दवाई नाक में डालने के लिए जो भी कुछ है सब डाल रहे हैं। दिस इज इंटेलिजेंस। आने वाले भविष्य को देख के आज से, वर्तमान से ही उसकी तैयारी करते हैं। तो वैसे भगवान ने व्यासदेव के रूप में अवतार लिया और जो भी लोगों को ज्ञान आवश्यक है वो लिखना शुरू किया। अगर आप ये समझते हैं कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है तो व्यासदेव क्यों लिखते हैं? अगर उनको लगता कि आपको किसी को भी लिख के रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब याद रहने वाला है, तो वो क्यों इतना परिश्रम करते हैं अवतार लेने का और सब लिखने का? ये प्रमाण है, उन्होंने आकर अवतार लेकर कलयुग के शुरुआत में सब कुछ लिखे रखा जो भी ज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में किसी को याद नहीं रहने वाला है। एग्जाम में हम लोग रिवीजन करते हैं, किसकी रिवीजन करते हैं? या तो टेक्स्ट बुक की करते हैं या तो नोटबुक की करते हैं, तो एग्जाम में पास होते हैं। वो क्लास में पढ़ाया था 1 अगस्त 2020 को, वो 18 अक्टूबर 2021 को एग्जाम होगी, तो कैसे याद आएगा आपको? पॉसिबल नहीं है, उसको रिवीजन करना पड़ता है। और रिवीजन करने के लिए भी इधर कुछ लिखा होना चाहिए, उसकी रिवीजन होती है, उजड़नी। तो उसके बाद में वरदान जब प्राप्त हुए तो सब जगह वो कीर्ति फैल गई उसकी। फिर मैंने कल आपको एक सुंदर प्रसंग का वर्णन किया जिसमें नंद बाबा, यशोदा माई, कृष्ण बलराम, रोहिणी माता, इनको विशेष निमंत्रण दिया गया। कहाँ पर दिया गया? फिर ये प्रमाण है, याद नहीं रहता। वृषभानु महाराज ने भानु महल में इनको विशेष निमंत्रण दिया और उस विशेष निमंत्रण में उन्होंने, यशोदा माई ने कीर्ति मैया से क्या पूछा कि आप राधा रानी को भेजिए हमारे यहाँ कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए।
ऐसा अगर करना पड़ेगा ना तो रोज एक ही क्लास होगा, जो फर्स्ट डे दिया था वो लास्ट डे पे वही देना पड़ेगा रिवीजन करते करते, है ना। तो हमारी कथा आगे कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी क्योंकि मधुमंगल ने भोजन खाते खाते कहा था कि ये जो स्वाद है आज का, ये प्राप्त करने के बाद में अभी किसी और के हाथ के बनाया हुआ भोजन करना नामुमकिन है। तो कृष्ण ने कहा था ए चुप बैठ, ज़्यादा बोल मत। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जब प्रसाद समाप्त हो गया, हाथ भी धोए, मुखवास खाया, तो यशोदा मैया बोली अरे मधुमंगल जो बोल रहा था वो सही था। ये आज का स्वाद लेने के पश्चात दूसरे के किसी के हाथ का बनाया हुआ खाना कोई भी नहीं खा सकता। इसलिए हे कीर्ति माता, हे कीर्ति दीदी, मैं आपको निवेदन दे रही हूँ कि राधा रानी को नंदगांव रोज़ भेजो, राधा रानी को रोज़ नंदगांव भेजो। तुरंत कीर्ति मैया ने उसको एग्री किया। तो ये कल तक का फ्लैशबैक था, उसमें 25 मिनट गए। तो फिर राधा रानी का रोज़ आना जाना शुरू हुआ। तो रोज़ का राधा रानी को सखियों को लेकर वहाँ जाना आना शुरू हुआ। तो दिन में 3 बार भोजन बनता है, एवरेज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो बीच में जो समय होता है तो वह समय बिताने के लिए क्या हुआ, क्या किया गया? हाँ, तो पावन सरोवर, ये सब जगह पर विश्वभानु महाराज ने एक बड़ा पैलेस बनाया, राजमहल, जिसमें राधा रानी और सखियां बीच में विश्राम करेंगी। बहुत सुंदर व्यवस्था करके रखी। और पावन सरोवर ऐसा सुंदर स्थान है कि वहाँ इतना विशाल स्थान है, वो बहुत सुंदर। वो नंद सरोवर था पहले। वहाँ पर आके प्रयागराज जो है ना, त्रिवेणी संगम के जो व्यक्ति है, पुरुष, धाम पुरुष, तीर्थ पुरुष जो है, वो स्वयं आकर स्नान किए अक्षय तृतीया में। उसका नाम पावन सरोवर पड़ा। वही नहीं, सारी नदियाँ भी वहाँ पर स्नान कर रही थी देवी बन के, सारे तीर्थ भी पुरुष बन के वहाँ स्नान कर रहे थे। ऐसे विश्व भर के जितने तीर्थ हैं वो सब आकर वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यानी सारे पवित्र करने वाले तीर्थों को भी पवित्र करने वाला नंद सरोवर है, इसलिए उनका नाम पड़ा पावन सरोवर। तो पावन सरोवर में एक तरफ नंद भवन की तरफ जो है वो यशोदा माई का विशेष घाट था, प्राइवेट घाट। अभी तो वो इतना ऐश्वर्य अभी हमको खाली BMW और ऑडी और मर्सिडीज में ही दिखता है। पुराने ज़माने में ऐश्वर्य दिखता था इनका विशेष सरोवर, प्राइवेट कुंड, उसमें प्राइवेट घाट। राधा कुंड पे भी जानवा देवी का प्राइवेट घाट है, अंदर से जाने वाला गुप्त। वो ऐश्वर्य था। गाय ऐश्वर्य थी, रत्न अनेक प्रकार के भंडार उसके ऐश्वर्य थे, प्रचुर मात्रा में दही दूध का ऐश्वर्य था। अब ये सब ऐश्वर्य जो ऐसा ही हो गया, खराब होने वाला ऐश्वर्य। तो उधर यशोदा घाट था। अपने घाट में यशोदा माई ने राधा रानी को कृष्ण के लिए, सबके लिए भोजन बनाने के लिए एक मीठे पानी का कुआं बनाया, जो आज भी वहाँ पर है। उसका नाम है यशोदा कूप। और वहीं पर रसोई बनाने की व्यवस्था की, जहाँ पर राधा रानी और सखियाँ सब मिलकर कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाया करती थी। और दोनों दो भोजन के बीच में फिर कुछ समय विश्राम करती थी और फिर लौट के आती थी। अभी एक गीता में श्लोक है, हाँ, ध्यायते विषयाम पुंसाम। समझो आपको जलेबी पसंद है, तो रोज जलेबी आप देखते रहेंगे ना, तो आपको रोज उसके खाने की इच्छा बढ़ती 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 रहेगी। तो समझो आप कहीं और रहेंगे जहाँ जलेबी पता ही नहीं किसी को, तो आप उसको भूल जाएंगे। जब लौट के आएंगे अपने एरिया में, वापस जलेबी की खुशबू आएगी, जलेबी दिखेगी, तो आपको खाने की इच्छा होगी। इसका मतलब हमारे विषय, भोग का विषय जब हमारे आंखों के सामने होता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, एक बंधन उत्पन्न होता है। वही व्यक्ति जो हमें प्रिय है वो हमको रोज देखेगा तो उसके प्रति प्रेम, आकर्षण बढ़ जाता है। अभी राधा रानी तो सबके ही प्रेम का विषय है। वो तो ऐसे केवल कृष्ण का नहीं है, सबके लिए राधा रानी और श्याम सुंदर जी प्रेम का विषय है। और रोज राधा रानी आ रही है। और राधा रानी का क्या कहने, राधा रानी का जो स्वरूप है, जो दर्शन है, वो इतना लुभावना है। राधा रानी की चाल कितनी लुभावनी है, राधा रानी का गंध कितना लुभावना है, उनका श्रृंगार कितना लुभावना है, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनकी कुशलता, उनके गुण
हर एक एक करके ज़्यादा प्रति संख्या में, ज़्यादा प्रमाण में आकर्षित है, वो आकर्षक है। और ऐसी राधा रानी जो सबकी आंखों का एक आकर्षण है, वो रोज आ रही है और इतने सुंदर व्यंजन बना रही है, सबको भाव विभोर कर रही है और लौट के जा रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है। तो रोज के पैमाने पर यशोदा मैया का प्रेम जो है वो राधा रानी के प्रति बढ़ते जा रहा है। और सबके मन में ना बेस लाइन में एक विचार प्रवाह चलते रहता है। मैंने बताया आपको कल, क्या है वो, बरसाना नंदगांव में सबके मन में एक विचार बेस लाइन में चलते रहता है, चिंतन। वो क्या है कि राधा और कृष्ण का विवाह कैसे किया जाए या तो उनका मिलन कैसे किया जाए। सब लोग जुट जड़े हुए हैं इसके अंदर, राधा और कृष्ण को मिलन करने के लिए। तो यशोदा के मन में भी वही चल रहा है, कीर्ति मैया के मन में भी वही चल रहा है, बरसाने में वृषभानु महाराज के मन में भी वही चल रहा है, नंद महाराज के मन में भी वही चल रहा है, ग्वाल बालों के मन में और गोपियों के मन में भी वही चल रहा है। अभी रोज जब आते जाते जा रहा है, मन में भी चल रहा है, तो एक दिन वो विचार जो है ना वो एकदम पराकोटी में पहुंच गया कि क्यों ये इतनी सुकन्या सुकुमारी रोज आती जाती रहती है, वो यही रहेगी तो कितना कष्ट कम होगा, जब चाहे बुला सकते हैं। एक दिन एक समय आना है, एक समय जाना है, एक समय आना है, एक समय जाना है। आने के बाद आनंद है, जाने के बाद दुख है, विरह का दुख है। क्योंकि जब प्रिय वस्तु का मिलन होता है आनंद होता है, जब प्रिय वस्तु जुदा हो जाती है दुख हो जाता है। तो रोज का आना जाना, रोज का सुख दुख का क्या जरूरत है, क्यों ना इसको यही रखा जाए। और यहाँ रखने का कौन सा तरीका है, विवाह हो जाए तो यही रह जाएगी। पर ये सब विचारों को प्रकट करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमने तो केवल भोजन बनाने के लिए परमिशन मांगी थी। आगे की बात चलानी पड़ेगी ना, और कुछ करना होगा तो बात तो हो नहीं रही है, तो मन में ही चल रहा है सब कुछ ये। लेकिन भाव कैसा है ना, भाव उसको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे आपको भूख लग रही है बहुत, और बहुत दिन से आप जलेबी देख रहे हो, लेकिन चल रहा है, लेकिन एक दिन प्रचंड भूख लग रही है और जलेबी सामने है, वहाँ पर कोई नहीं है, तो आप खा ही लेंगे उसको। आगे देखेंगे किसके लिए रखी थी, बाद में बात करेंगे, अभी तो खा लो। उसी तरह से राधा रानी रसोई बनाने में बहुत व्यस्त है। और कैसा है ना, वो जब यहाँ पर भी आई थी ना यशोदा मैया, खुद ही वो रसोई घर में गई थी, क्योंकि उसको देखना था क्या चल रहा है। तो राधा रानी ना इतनी कुशलता से वो इतना सारा आयोजन कर रही थी, इतना कुशलता से कि वो देख कर ही वो प्रभावित हो गई थी। ऊपर से जब पूछा क्या बना रही हो तो एकदम संकोच में आ गई, बताइए नहीं कुछ, क्योंकि कुछ गर्व नहीं है ना कि मैं इतना सब बड़ा काम कर रही हूँ। यशोदा ने खुद अपने आंखों से वो महात्म्य देखा, उसका महिमा देखा, उसके कुशलता का, इतनी सी बालिका। तो वहाँ तो रोज देख रही है, तो एक ही बार देखा था यहाँ पर, तो रोज देख रही है। सभी सखियों को लगाकर इतने चूल्हे एक साथ में, वो भी कोई रिपीटेशन नहीं, नए नए व्यंजन बनाते जा रही है। और हर रोज कृष्ण की लीला चल रही है। कृष्ण भी बहुत चालाक थे, जब भोजन होता था तो सब ग्वाल बाल पंगत में बैठते थे, और राधा रानी ने बनाया वो भोजन वहाँ पे आके परोसते थे उनको। और राधा रानी और सखियाँ छुप छुप के खिड़की से देखती थी उनके मुंह का एक्सप्रेशंस कि कैसा हुआ अपना भोजन, अच्छा लगा नहीं लगा। और कृष्ण भी इतने चालाक, उनको पता था कि उधर कोने में से वो देख रही है, तो वो जब देख रही है तो क्या कहते हैं, ऐसे लेते थे उनमें, शी क्या है ये कुछ दिखने में भी अच्छा नहीं, स्वाद भी अच्छा नहीं, ये बल्लू भैया तो खा ले इसको, मैं तो नहीं खा सकता। फिर दूसरा उठा के, ये भी कोई वस्तु है क्या, रंग है क्या, डिशेज है कि स्वाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं, लो इसको। तो ये बहुत दुखी होते थे वहां पर, हर एक उठा रहे हैं, वो हर एक इतना मेहनत से बना, इतना प्रेम से बना है। और बल्लू भैया भी भैया का भाव जानते हैं, वो भी वही कह रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। और बाकी मधुमंगल वगैरह बहुत चाव से खा रहे हैं उसको। तो बड़ा कंफ्यूजिंग कंडीशन है, बहुत मन को संभ्रम में डालने वाला स्थिति है कि वास्तव में अच्छी है वस्तु कि नहीं अच्छी वस्तु है। लेकिन बाद में पता चलता था कि बहुत सुंदर स्वादिष्ट लगी उनको, वो खाली वो हमारा उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे कर रही है। रोज का है ये, रोज का। और शाम के लौट के जा रहे, तो एक दिन वो बना रही थी ना, तो इतनी भाव में आ गई यशोदा, इतना प्रेम उमड़ाया, शुद्ध सात्विक विशुद्ध सत्व प्रेम, कि राधा रानी को गले लगाया, आलिंगन दिया बड़े प्रेम से, इतना आलिंगन दिया कि इतने अश्रु बहे प्रेम के, राधा रानी को पूरे कंधे को भिगो दिया प्रेम के अश्रु से।
इतना वात्सल्य। यशोदा तो वात्सल्य का क्या कहते हैं, मूर्तिमान स्वरूप है वो। वात्सल्य पर्सोनिफाइड है, पूरे विश्व की माता है वो, क्योंकि विश्व के मालिक की माता है, इसलिए उसके अंदर पूरे विश्व के लिए वात्सल्य भरा हुआ है। तो राधा रानी के लिए कितना होगा और कितना संपृक्त होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत देर तक आलिंगन में रहे, और वो आलिंगन की वजह से और उनका आसक्ति और भाव विभोरता बढ़ गई। अब दूर है प्रिय वस्तु तो ठीक है, आलिंगन देने की इच्छा हो रही है, आलिंगन में आने के बाद उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, और बहुत देर तक आलिंगन में रहे और भाव विभोरता बढ़ी। तो उस समय यशोदा को रहा नहीं गया, उसने तुरंत हल्दी लिया, उसके हाथ में लगा दिया, इसी भाव से कि तू मेरी बहू बनेगी, मेरे पुत्र की बहू बनेगी, पुत्र वधू बनेगी। और फिर आलिंगन दिया, फिर अश्रु आए। राधा रानी मनी मन संकोच में आई और इतनी प्रसन्न हुई, इतनी आनंदित हुई, लेकिन ऐसे बाह्य दृष्टि से उसको वो आनंद व्यक्त करना मुमकिन नहीं था कि वाओ मदर थैंक यू वेरी मच, मेरे मन की बात आपने जान ली, आपने हल्दी लगा दी, ऐसे बोल सकते नहीं वो, क्योंकि वो बहुत सुसंस्कृत घर की कन्या है, राधा रानी है वो। सर्वश्रेष्ठ चरित्र जिसका है वो राधा रानी। तो आनंद हो रहा है, लेकिन वो आनंद व्यक्त करने का उनका कल्चर नहीं है। इस प्रकार से आनंद व्यक्त नहीं करते कोई तरुण लड़कियां। तो राधा रानी का ये स्थिति जो है वो देखकर ललिता, विशाखा, सारे सखियां बहुत खुश हो गई कि चलो आखिर में हमारी मन की बात जो है ना वो अपने आप हो गई। ना किसी ने प्रस्ताव दिया, ना किसी ने प्रस्ताव दिया, ना कोई चर्चा की, अपने आप जो मन की इच्छा है वो पूरी हो रही है, सब खुश हो गए। और उस दिन जब निकले ना वहां से, तो क्या कहें, किसी के पैर जमीन पर ठहरे नहीं, मानो सब लोग हवा में उड़ते ही नंदगांव से बरसाना आए। जब बहुत खुशी होती ना तो पता नहीं चलता हम चल रहे हैं कि भाग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आनंद में कुछ समझ में नहीं आता। आपने कभी अनुभव किया ऐसे? हमने कई बार ऐसा अनुभव किया। जब एसएससी का रिजल्ट लगा था, जब एमबीबीएस में एडमिशन मिला था, जब एमबीबीएस पास हो गए थे, तो उस समय तो पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, कब से कहाँ चले, समय कैसे बीता, कुछ समझा ही नहीं। तो ऐसे आनंद में विभोर होकर नंदगांव से आए तो बरसाने तक तो हवा में ही आए, लेकिन बरसाने में आने के बाद उनका प्लेन लैंड हो गया बरसाने की भूमि पर, और सब होश में आ गए। अरे मैया क्या कहेगी, भोजन बनाने के लिए भेजा था, सगाई करके आ गई। ये कहाँ का कल्चर है? आजकल तो बहुत कॉमन है। अचानक लड़की घर पे आती है एक लड़के को लेकर, 2 माला पहनकर, बोले मैया नहीं, मम्मी, मॉम, ही इज माय हस्बैंड, टुडे वी गॉट मैरिड। तो मम्मी भी इतनी भी ट्रेंड है अभी के ज़माने से, वेलकम वेलकम कम। कहाँ शादी की? हाँ वो मंदिर में। अच्छा क्या बोलता, जो अच्छा मंदिर था। नो शॉक, कोई शॉक होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सबको एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही होता है। एंड देन कभी आएगी घर पे रोते रोते, मम्मी आई ब्रोक अप, मैंने छोड़ दिया उसको। क्योंकि क्या है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ये आजकल का कल्चर है। तो इनको लगा अभी मैया क्या बोलेगी, वो डांटेगी, यही क्या बरसाने के शिष्टाचार हैं जो आपने वहां जाके प्रकट किए, हमारी इज्जत को वहां जाके प्रकट किया आपने। ये सब भी सोच के बहुत परेशान हो गए। अरे तो भैया को पूछा नहीं, बाबा को पूछा नहीं, हल्दी लगा दिया, क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उसके बारे में। तो अभी जब भी समस्या होती है तो समस्या ललिता के पास जाती है सुलझाने के लिए। तो ललिता से प्रश्न किया गया, ललिता बताओ क्या करना है, अभी संध्या का समय हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, हम ही लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सामने प्रिया कुंड है, यानी वृषभानु महाराज का कुंड है, जहाँ राधा रानी रोज स्नान करती है। अपने ही कुंड के पास आए और खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा घर दूर है पहाड़ पे। तो ललिता कहती है कोई यहाँ पर है नहीं, और ये सब जो सीन है ना वो हमने केवल देखा है और किसी ने देखा नहीं है। मैया आपको गले लगा रही है, हल्दी लगा रही है, केवल हमने 4-5 लोगों ने देखा है, वहाँ पर भी किसी को पता नहीं, हमको भी यहाँ पर किसी को पता नहीं। आप चुपचाप पानी में हाथ धो लो, हम भी आपको हाथ धोने में मदद करेंगे और घर चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, डोंट वरी। पानी में हाथ धोने के बाद किसको पता चलेगा क्या हुआ है। तो अभी राधा रानी पानी में उतर रही है, हाथ ऐसे धो रही है, इमेजिन करो आप। और वो हाथ मलते हुए सोच रही है कि अभी इस रिश्ते को विवाह के रूप में आगे बढ़ाएं कि यहीं पर रोक दें, आगे बढ़ाएं कि यहीं पर रोक दें।
आगे बढ़ाने से क्या होगा, रोज का आना जाना, वो थ्रिल, वो जो आनंद का एक्सपीरियंस, फिर कभी कभी छुप छुप के मिलना, कभी संकेत वन में संकेत करना, कभी बरसाने के घर से पीछे से इशारे करना नंदगांव में, कभी कोकिलावन में कोकिल बन के मिलना, कभी खत भेजना, कभी खत का जवाब का इंतज़ार करना, कभी सखी, कभी सखा, कभी कोयल, कभी कबूतर, कभी मोर पत्र लेके जा रहे हैं, ये सब जो है ना, इसको कहते हैं परकीय भाव, यानी इसमें बहुत थ्रिल होता है। ये सब समाप्त हो जाएगा और लाभ क्या होगा कि रोज का वो जो एंग्जाइटी है मिलने की, नहीं मिलेंगे मिलेंगे, तो रोज साथ में ही रहेंगे 24 घंटे, तो 24 घंटे साथ में रहेंगे तो वो थ्रिल समाप्त हो जाएगा। तो मुझे थ्रिल चाहिए, वो अद्भुत अनुभव चाहिए कि 24 घंटे का सानिध्य चाहिए। ऐसे करके हाथ धोए जा रही है और सोच रही है, बहुत गहरे विचार में सो गई कि व्हाट टू चूज, क्या चुनूं इसमें से मैं। हाथ में से तो हल्दी कब की निकल गई, तो ललिता देवी सबको खड़े हुए, अरे अभी तो क्यों मल रही है, गई हल्दी तुम्हारे हाथ के, चलो अभी निकलो। तो उसको ऊपर से भाव से नीचे लेके आए। अब तक निर्णय नहीं हो पाया कि क्या करना है, लेकिन हल्दी निकल गई, सब लोग ने हाथ पोंछा और अब अपने घर में चले गए। अगले दिन सवेरे सब गांव वाले उस प्रिया कुंड पे आए। वो रोज आते हैं, प्रतर विधि करने के लिए आते हैं, कभी स्नान करने के लिए आते हैं। तो देखा तो इतना स्वच्छ पारदर्शी जल था, वो आज तो पूरा पीला दिखाई पड़ रहा है, कंप्लीट पीला। तो ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेमी होते हैं ना, जिसका आप पर, आपका जिन पर और जिसका आप पर शुद्ध प्रेम होता है, निरपेक्ष, रियल लव, उनके जीवन की जो बातें हैं ना, वो आपको टेलीपैथी से पता चलती है। हमारे जीवन में ऐसे कई अनुभव हुए और गुरु महाराज ने इस पर स्टैम्प भी किया है। ये सत्य है कि जब आपका किस पर प्रेम होता है तो उसका सुख दुख आपको यहाँ महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत माँ फोन करके पूछेगी हॉस्टल में, बेटा कैसे हो, ठीक हो ना? नहीं मम्मी, सुबह से बुखार आ रहा है। मुझे लग ही रहा था कि सुबह से मेरा दिल ऐसा चल बिचल हो रही थी दिल में। ये कई बार होता है, आपने लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं होगा। जब लड़की ससुराल गई है और कुछ यहाँ पर माँ को कुछ ना कुछ लग रहा है, माँ फोन करती है, हाँ आज कुछ हो गया। इसके लिए प्रेम होना चाहिए। ऐसे दिव्य अनुभव करने के लिए हमें प्रेम होना चाहिए, तो ही हमको प्रेम के ऐसे अनुभव आएंगे। तो ये सब बरसानवासी प्रेमी लोग हैं, राधा कृष्ण पर प्रेम करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, मन ही मन में सोचा, अभी देखो कल्पना कर रहे हैं, हाँ रोज राधा रानी जाती है तो यशोदा भाव विभोर हो गई होगी, भाव विभोर होकर गले लगाया होगा, फिर भाव विभोरता में हल्दी लगा दी होगी, वाग निश्चय कर दिया, एंगेजमेंट कर दिया होगा, फिर दोनों आनंदित हो गए होंगे, आनंद से विभोर होकर वहाँ पहुँचे होंगे, फिर होश में आए होंगे कि मैया क्या बोलेगी, फिर यहाँ पर हाथ धोए होंगे, इसलिए कुंड पीला हो गया होगा। अभी हो गया होगा ये सब निकाल दिया और हो गया इतना ही रखा, एक स्टोरी बना दी कि ऐसा ही हुआ। और सब लोग खुश हो गए एकदम, बोले चलो जाके कीर्ति मैया और विश्व भानु महाराज को बधाई देते हैं, सगाई हो गई, सगाई की बधाई। और सब लोग पहुंच गए भानु महल में। विश्व भानु महाराज कीर्ति मैया अचंभित हो गए, अरे इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह कौन आ रहे हैं हमारे घर पे? अभी वो चिल्लाते चिल्लाते आनंद में आ रहे हैं, बधाई हो बधाई हो। तो बाहर आए उनको पूछने के लिए, किस चीज की बधाई दे रहे हैं? अरे बधाई हो, राधा रानी की सगाई आपने कर दी श्याम सुंदर के साथ, बधाई हो। अबे आप सोच सकते हैं कितना संकोच हो गया रहेगा उनको, कितना संकोच हुआ होगा उनको ये सब सुनकर। वो भी भरी जनता में ओपनली प्रश्न किया जा रहा है, उनको उसमें कुछ पता नहीं है। अगर पता होता, सगाई गुप्त में भी कर दी होती तो भी उनको नो सरप्राइज, ठीक है बाबा बताएंगे आपको, 2 दिन रुको, उधर शांति रखो, बताएंगे आपको 8 दिन के बाद। लेकिन यक्कश्चित भी उनको पता नहीं इसके बारे में और पूरी जनता उनको बधाई दे रही है। तो उनको बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ जवाब नहीं दिया, केवल दोनों ने मुड़कर राधा रानी की ओर देखा और राधा रानी ने क्या किया, सर झुकाया, नो टॉक्स। उनके नजरों में एक प्रश्न है, उसके झुकने में एक उत्तर है। जब कोई मौन रखता है ना, मैं बोल रहा हूँ आप चोर हो, आपने मेरी जेब से 500 रुपये चुराए और आपने कुछ नहीं बोला, मतलब आपने एक्सेप्ट किया उसको कि यस मैं चोर हूँ। अगर आप नहीं किया है तो आप बोलेंगे मैंने नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हो, जांच लो मेरी, आप जो करना है करो। लेकिन अगर आप मौन रखेंगे
इसका मतलब आप उसको समर्थन दे रहे हो। तो राधा रानी ने सर झुकाकर एक तरह से समर्थन दिया, और राधा रानी की उम्मीद थी कि अभी मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, सबके सामने इतनी मैं पिटूंगी या कुछ भी। लेकिन डांट पड़ने के अलावा कीर्ति मैया और वृषभानु महाराज इतने खुश हो गए, क्योंकि उनको खुश होने का कारण क्या था? लड़की वालों का एक ही समस्या होती है कि कब और कैसे प्रपोज करें। वो योग्य समय की खोज में रहते हैं, और समझो कुछ सोचने के बदले में अपने आप हो गया तो उनको बड़ी खुशी होती है, अरे हमको इतना सब करना नहीं पड़ा, अपने आप ही हो गया। हमारे बारे में भी ऐसा ही हुआ हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया सब। तो अचानक ना राधा रानी को लगा अरे डांट पीट पड़ी नहीं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो रही है, तो वो भी थोड़ा सा सहम गई है, ठीक है अच्छा हो गया। और फिर कीर्ति मैया ने बाबा को बताया, वृषभानु महाराज को, चलो उन्होंने जो भी कुछ किया है अपनी तरफ से बिना पूछे हमारी मर्जी के अनुसार, उसको हम प्रतिसाद देंगे, अप्रूवल, उसको स्वीकार करने के लिए कुछ ना कुछ भेंट भेजनी चाहिए। तो यहाँ से मोती का भंडार खोला और 1,00,000 मोतियों की माला भेजी, इसमें अनेक मोती थे एक माला में, ऐसे 1,00,000 मोतियों की माला पेटारी में डालकर बैलगाड़ी में रख कर ब्राह्मण को लेकर भेजा। वहां पर क्या सीन था पता है आपको? जब गले लगाया ना राधा रानी को, तो दोनों ही एक अलग लेवल पे गए थे। एक सच्चाई की लेवल है, रियलिटी, और एक है भाव की लेवल। तो दोनों ही हवा में थे, और उसी हवा में लेवल में वो बरसाने पहुंच गई थी, लेकिन यशोदा मैया भी हवा में ही थी। तो राधा रानी जब चली गई ना तो भी लैंड हो गई नंदगांव में, और उसको भी लगा ये मैंने क्या किया। कीर्ति दीदी क्या सोचेगी कि क्या यही नंदगांव के शिष्टाचार है कि भोजन के बनाने के बहाने से बुलाना और सगाई करके भेजना, ये भी कोई रिवाज है क्या? मेरे बारे में सोचेगी। वृषभानु महाराज नंद बाबा के बारे में क्या सोचेंगे? अरे मैंने तो बड़ी गलती की, और नंद बाबा से कही, नंद बाबा ने कहा तुमने वाकई में गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारे मन में ये बात थी तो हम लोग अच्छी तरह से उसको बैठ के चर्चा करते, प्रस्ताव रखते, जो भी कुछ है आदान प्रदान शास्त्रीय ढंग से करते। लेकिन जो तुमने किया है वो हमारे मान के लिए बिल्कुल मर्यादा के लिए सही नहीं किया है। और बड़ी दुखी हो गई यशोदा मैया, पता नहीं अभी क्या होगा, अभी कैसा रिएक्शन आएगा, क्या वहाँ से लेटर आएगा, जो संदेशा आएगा, क्या पता नहीं है। उतने में वो देख रही कि बैलगाड़ी आ रही है और सबको पता चलता है कि ये बरसाने से आ रही है, तो और टेंशन बढ़ा उनका, मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमारे लिए कड़क मैसेज आने वाला है। तो बहुत चिंता में थे। उसमें ब्राह्मण ऊपर आया, वो ब्राह्मण ने एक खत दिया, वो बड़ा खुश था वो। तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि डांट पड़ने का समय है तो ब्राह्मण इतना खुश क्यों है। ब्राह्मण ने कहा आपने जो भी कुछ किया हमारे महाराज और महारानी को स्वीकार है, हरि बोल। तो मुझे अभी भी, मैं हिंदी में प्रवचन करता हूँ कई सालों से, 30 साल हो गए, लेकिन वो ये जो वाक्प्रचार है ना उसका मुझे हिंदी अनुवाद मालूम नहीं है। मराठी में कहते हैं जीव भांड्यात पडला, मतलब एकदम मराठी में जो लोग उनको पता होगा शायद, मतलब जिसको बहुत टेंशन होता है, जब टेंशन अचानक रिलीज हो जाता है तो कहते हैं कि जीव भांड्यात पडला, मतलब बच गए। क्या सोचा था, क्या होने वाला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो स्वीकृति हुई, यहाँ स्वीकृति हुई, वो भी खुश हो गए। तो इन्होंने कहा कि इतने अच्छे मोती है, फिर मोतियों के बराबर के मोती भेजने चाहिए। उन्होंने भेजे, हमको भी भेजे, तो दोनों को सम्मति का एक प्रमाण हो गया ना कि भाई हमने भेजे आपने भेजे तो सब ओके, एवरीथिंग इज फाइन, कोई डिस्टर्ब नहीं है, सब खुश हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि हमारे पास तो इतने कीमती मोती नहीं है, क्योंकि सत्य ये था कि राधा रानी का जन्म जहाँ हुआ है वो परिवार, वो गांव सबसे धनी, क्योंकि वो भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है, स्रोत है वो सारी भाग्य लक्ष्मी, रुक्मिणी आदि सारी जितनी भाग्य लक्ष्मियां हैं सबका उगम राधा रानी से होता है, निर्माण उनकी शक्तियां हैं सब ये। तो जब राधा रानी का जन्म हुआ तो इतना वैभव बरसाने में आ गया कि बरसाना के वृंदावन के कण कण में रत्न फैले हुए थे। रत्न, हीरे, माणिक, पासो, जितने प्रकार के रत्न होते हैं सब रास्ते में फैले हुए थे, क्योंकि वृषभानु बाबा खोल खोल के सबको दान दे रहे थे। और जब लेकर दो लोग जा रहे थे, समझो मोती लेके जा रहे हैं, समझो तो मोती लेके जा रहे हैं, तो रास्ता में पता चलता है कि अभी उन्होंने हीरो का भंडार खोला है, तो मोती वहां फेंकते थे और जाते थे हीरा लेने के लिए।
तो हीरे सब बटते थे, तो हीरे लेके जा रहे हैं पूरा झोली भर के, फिर खबर मिलती थी कि वो एमराल्ड्स खोला हुआ है, नीलमणि खोला हुआ है, तो ये सब फेंक दिया, ऊपर जाते थे। इस तरह से जगह जगह सब मोती माणिक हीरा मोती नीलमणि सैफायर सब फैला हुआ था। इतना वैभव, फिर भी भंडार कम नहीं हुआ इतना फैलाने के बाद भी। दूध की नदियां बहती थी, छाछ की नदियां बहती थी, इतना ऐश्वर्य था। और नंद बाबा वृषभानु महाराज मित्र मित्र थे, तो प्रेम से वृषभानु महाराज ने अपने राजदंड का कुछ हिस्सा नंद बाबा को दिया कि आप भी अपने हिस्से के राजा बनो हमारी तरफ से। तो राजदंड दिया उनको, तो नंद बाबा भी राजा बने। ऐसे भी एक कहानी है मित्रता के आधार पर। तो राधा रानी के घर में मोतियों के भंडार में जिस क्वालिटी के मोती है, उस क्वालिटी के मोती नंदगांव में नहीं है। तो सोच रहे अभी हम कैसे बराबरी करें उसकी। इतने में कृष्ण आते हैं, कहते हैं क्या चिंता है, आप दोनों क्या चिंता में पड़े हो। तो ये तो तुम्हारी बात नहीं, तुम जाओ खेलो। नहीं नहीं भैया, आपकी समस्या मेरी समस्या, मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसे ऐसी समस्या है। तो उसमें क्या है, मुझे कुछ एक माला तोड़ के थोड़ा मोती दे दो, मैं उसको खेत में बोऊंगा, आपको ढेर सारे खेत भर मोती दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो वो ठहाका मार के हंसते नंद बाबा यशोदा, अरे बालक तो बालक ही है, उसने मुझे गेहूं लाकर गेहूं बोते हुए और गेहूं उगालते हुए देखा है, तो उसको लगता है मोती भी उगाल सकते हैं ऐसे ही। अरे बेटा, मोती समुद्र के नीचे वो शिंपले के अंदर होते हैं, वो खेत में नहीं होते हैं। फिर भी हमारे कृष्ण थोड़ी मानने वाले हैं, उन्होंने सब वो संभाल के रखे। कृष्ण ने उसमें से एक माला चोरी की, तोड़ के सारे मोती जो है घर के पीछे के आंगन में बोए। और क्या कहे उसको ना, दूध दही घी मक्खन और ब्रजरज और जमुना जल दिया ताकि अच्छी फसल आए। और नेक्स्ट मॉर्निंग आज चोरी किया, शाम को सब दोस्तों को लगा दिया काम पे, सब बो दिया पूरा। नेक्स्ट मॉर्निंग को बोले मैया चलो मोती बिनने चलो, तो और जोर से हंसे कि बालक तो बहुत ही बालक है, वो समझ में नहीं आ रहा है, हमने कुछ गेहूं वगैरह बोए होंगे तो वो चमकदार दिखते होंगे। तो बहुत ही ऐसा मतलब इच्छा नहीं थी, फिर भी बालक के बाल हट्ट के वजह से वो गए वहां पर। बालक बोल रहे तो जाना पड़ेगा, बालक के लिए कुछ भी हम लोग कभी कभी मूर्ख वस्तु भी काम भी कर लेते हैं कि ठीक है बालक है अभी। वो 60 साल के 80 साल के दादा को परदादा को बोलेगा मेरे साथ फुटबॉल खेलो, तो फुटबॉल खेलना पड़ता है 80 साल के आदमी को भी। वो बालक का प्रेम है, बाल हट्ट है, क्या करें। तो ऐसे भाव से गए वो, लेकिन जब वहां पहुंचे ना तो पूरा खेत मोतियों से लहरा रहा था। तब कोई संकोच मुकोच नहीं हुआ, बालक का हाथ छोड़ा, फटाफट मोती बिने। अरे आओ सब लोगों को बुलाया, ग्वाल वालों को, तुम भी बिनो। तब प्रश्न नहीं पूछा अरे समुद्र के नीचे बनने वाले जो मोती होते हैं वो खेत में कैसे आए, बालक ने क्या चमत्कार किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा, केवल उसका फल जो था वो ले लिया। और वो बैलगाड़ी भर के ब्राह्मण को लेकर बरसाने भेज दिया। ऐसा है कृष्ण भगवान चमत्कार करते हैं, चमत्कार करने तक वो बाल खेल लगता है उनका, बच्चों का खेल लगता है। चमत्कार का परिणाम देखते हैं सत्य रूप में, फिर सब भूल जाते हैं क्या किया था हमने, बालक को कैसे ट्रीटमेंट दिया था कुछ देर पहले। फिर वो मोती जब पहुंचे तो उधर भी थोड़ी सी हाय हो गई, हाँ अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि हमने जो कुछ किया उसको भी एक्सेप्टेंस आया, ठीक है लड़कियों की साइड है हमारी, वो लड़कों की साइड है, चलो दोनों तरफ से हाँ। फिर राधा रानी वो मोती लिए और डबारा नाम का गाँव है, यहाँ से सीधे यहाँ से जाएंगे चिक्सोली, चिक्सोली आगे डबारा, डबरारो उसका नाम है। डबरारो का मतलब यह है भाव विभोर था, वहाँ पर सब लोग भाव विभोर ही रहते हैं प्रेम में। वहाँ पर राधा रानी और स्वयं श्याम सुंदर जी गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। वहाँ पर अनंत गुड्डे रखे हैं, गुड्डियाँ रखी हैं, वो बड़ी बारात लेकर राधा रानी गुड्डा गुड्डियों की शादी करते हैं। बहुत सुंदर लीला है। वृषभानु महाराज गुड्डा देते हैं और कीर्ति मैया गुड्डा देती है, राधा रानी गुड्डा लेके आती है, कृष्णा गुड्डी लेकर आते हैं और उनका घोड़े पे बैठ कर बारात लाते हैं, फिर शादी करते हैं। वो गांव में उन्होंने वो मोती जो कृष्ण की तरफ से आए थे उसको बोए और मोती बोकर हीरे उगाले। शी प्रोड्यूस्ड डायमंड्स बाय सोइंग पर्ल्स। अभी बताइए ज़्यादा पावरफुल कौन है। इन्होंने मोती बनाकर, मोती डालकर मोती बनाए, उन्होंने राधा रानी ने मोती डालकर हीरे बनाए। इससे भी ये प्रमाण मिलता है कि राधा रानी ज़्यादा शक्तिशाली है।
ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा आधिपत्य अधिकार राधा रानी का है। एनीवे, हम लोग की बात चल रही थी पीली पोखर की, तो वो कुंड का नाम पड़ा पीली पोखर। उसकी कहानी मैंने को पहले दिन बताई थी कि उसमें अगले दिन जब कृष्ण भगवान ऐसे ढूंढते ढूंढते आए राधा रानी के विरह में, तो देखा तो कल का स्वच्छ जल आज पीला हो गया है। तो उनको भी समझा नहीं ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक वो रहस्य की बात है ना, हाथ धोए किसी को पता नहीं चला था। तो कृष्ण ने जब छलांग लगाई पानी में तो वो पूरे पीले हो गए और अपने आप को खो दिया उन्होंने। राधा रानी का भाव अंदर प्रवेश किया तो अपने आप को भूल गए कि वो कृष्ण है। रंग भी पीला हो गया, भाव भी पीला हो गया, और पूछते रहे ये पीली वस्तु कौन सी है, पीली वस्तु क्या है। आप लोग पूछेंगे क्या? पूछो, ये पीली वस्तु क्या है? बहुत कम लोगों को प्रश्न है, बाकी लोगों को प्रश्न नहीं है। ये पीली वस्तु क्या है? ये प्रश्न कृष्ण को भी था, और ये प्रश्न पूछकर सभी साथीदार हैरान हो गए। तो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं परम पूज्य बरसाना स्वामी महाराज, उनका नाम ही बरसाना स्वामी महाराज। उन्होंने हमारे घर पे बैठ के कथा बताई थी, यही कथा, और कहा था कि कृष्ण ने सबसे पहले गुप्त रूप में यह ऐलान किया कि अगले युग में मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर आने वाला हूं। उधर इमली तला में डायरेक्ट डिक्लेयर किया कि मैं आ रहा हूं, अगली बार तो मैं आऊंगा, इस रूप में आऊंगा। लेकिन यहाँ पर केवल लीला रचाई। सारे ग्वाल वाल परेशान, कृष्ण सबको पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ है, मुझे उससे मिलाओ, श्याम सुंदर कहाँ है, सब बुलाओ। सारे ग्वाल वाल परेशान थे कि मैया डांटेगी कि तुमने क्या खिलाया उसको कि ऐसी अवस्था हो गई उसकी। रात तक ऐसे रहे वो। जब घर जाने का समय आया तो हम बोलते ना, अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भूत उतर गया। जो दिन भर था उनके ऊपर छाया हुआ भाव का भूत, प्रेम का भूत उतर गया। और कभी कभी ना, जब भी हम किसी स्पेल में होते हैं ना और वो उतरता है, तो जिसके ऊपर वो स्पेल होता है वो बहुत थक जाता है, इज लाइक एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। वैसे कृष्ण बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन नॉर्मल हो गए थे। कम से कम मैं श्याम सुंदर हूँ इस बात को एग्री कर रहे थे। तो ग्वाल बाल बोले चाहिए मैया को कुछ सामने, कुछ हमारे लिए समस्या नहीं बची, कम से कम वो श्याम सुंदर स्वरूप में तो आ गया, कम से कम श्याम सुंदर कहाँ है ये तो नहीं पूछ रहा है। तो उसको उठाकर प्रेम से घर लेके गए, बोले आज हम लोग बहुत खेले। तो श्याम सुंदर बहुत थक गए, उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि श्याम सुंदर भी बहुत विचित्र अवस्था में थे। उनका पीला रंग भी तो उतर गया था, लेकिन जब तक पीला रंग था तो बहुत वो एक तरह से परेशान नहीं कह सकते, लेकिन भाव विभोर अवस्था में थे, जो उनके नियंत्रण के बाहर थी। तो ये है पीली पोखर। देखने के लिए कुंड है, उसमें सब कुछ 5-6 कोने हैं, बहुत बढ़िया सा गहरा, बहुत सारा व्यवस्था उधर है। लेकिन कितना गहरा भाव है उसके अंदर। हमारे कृष्ण कन्हैया जो पूरे विश्व के निर्माता हैं, नियंता है, निर्माण करता है, सब नियंत्रण करते हैं, सब हर एक जीव को निर्माण करते हैं। वो स्वयं वहाँ पर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और अपने आप को वो जो नहीं है वो सोचते हैं किसी के प्रभाव से। वो पीली वस्तु क्या, उसका उत्तर क्या है? ये पीली वस्तु राधा रानी का प्रेम है, जो कृष्ण के ऊपर छा गया। वो कुंड के जल के प्रभाव से कृष्ण के ऊपर छा गया। कृष्ण को भी अपना अस्तित्व वो बुला दिया उसने। मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है, आप कल अमीर के गरीब हो सकते हो, कई धूप वाली जगह में गए तो गोरे के काले हो सकते हो, बट घर पे आके अगर बोलेंगे मुझे आपका नाम संतोष चौधरी है, और आप घर पे जाके बोलेंगे कि आप विवेकानंद शानबाग हो, उड़पी का जन्म है आपका, तो आपके घर के वाले परेशान हो जाएंगे। एक बार वो गोरा का काला भी चलेगा, उनको कपड़े पहन के गया था, फटा कपड़ा पहन गया तो भी चलेगा, लेकिन अगर पूछेगा कि आप कौन हो, मैं विवेकानंद शानबाग हूँ, तो परेशान हो जाएंगे। वैसे कृष्ण भगवान खुद को जानते हैं कि वो कृष्ण है, लेकिन वो खुद ही भूल गए कि मैं कृष्ण है, और कुछ ही और ही अलग ही कुछ बोल रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये कृष्ण की अवस्था केवल राधा रानी कर सकती है। हर कृष्ण की शक्ति को वो काट सकती है, बल से नहीं, प्रेम से। प्रेम के प्रभाव से कृष्ण इस स्थिति में चले जाते हैं, और यही बरसाने का महात्म्य है। बरसाने में परम नियंता, जगन नियंता श्री कृष्ण गोलोकेश्वर भी इस अवस्था में आ सकते हैं, कंफ्यूज अवस्था में, पूरी संभ्रमित अवस्था। इसलिए
वो कृष्ण भी ये अनुभव बार बार करते हैं, इसलिए बार बार उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं और प्रणाम करते हैं। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जो सबको कृपा देने वाले हैं वो यहाँ पर कृपा की भिक्षा मांगते हैं, हक से नहीं मांगते, भिक्षा मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके लिए चरणों में गिर जाते हैं। जब पीली पोखर जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर हर साल साफ सफाई करते हैं। तो साफ सफाई करते समय मन में यही भाव होना चाहिए कि हम कौन सी जगह पर आए हैं, क्या शक्ति है उस जगह में। हाँ, श्री कृष्ण भगवान को भी भाव विभोर करके अपने परिचय को भुलाने वाली शक्ति उस कुंड के जल में है। तो हम प्रार्थना क्या करेंगे उनके यहाँ जाकर, अगर कृष्ण को आपने पूरा घेर लिया है उस भाव से, थोड़ा सा भाव उनको भी देना प्रेम का, ताकि हम भी आपकी सेवा कर सकें। थोड़ी सी याचना हम भी करेंगे कि उस बूंद में जो शक्ति है वो हमारी चेतना पर असर करे। वैसे हम पिएंगे उसको तो पीला दिखेगा, सब कुछ है वो, लेकिन कितना भी पिएंगे तो हमारे अंदर वो भावना नहीं आएंगी, श्याम सुंदर कहाँ है। लेकिन हम उस प्रेम को चाहते हैं, वो प्रेम को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए हम नम्र होकर, हाथ जोड़कर, अति नम्र होकर, अति तीव्र भाव से प्रार्थना करके वहां पर पुकारेंगे कि हमें वो भाव दीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।